हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, हमें दो चीजें दी गई हैं। एक हमें टावर दिया गया है, एक बिल्डिंग दी गई है। ठीक है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये तो देखो जाहिर सी बात है, जो टावर होता है हमेशा बहुत ऊंचाई पे होता है। ठीक है, जो टावर है वो ऊंचाई पे है और बिल्डिंग नीचे होगी। ठीक है, अब ये कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब ये जो टावर है इसके फुट से जो नीचे वाला हिस्सा है, एक होता है टॉप, एक होता है फुट। टॉप कहते हैं इसे, फुट कहते हैं इसे। अब जो टावर के फुट से जो हमारे पास क्या मिल रहा है, बिल्डिंग के टॉप से पॉइंट सी पे क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कब मिलता है, जब हम नीचे से ऊपर कोई और चीज देखते हैं तो मिलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज देखते हैं तो मिलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ से टावर के फुट से जब हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो जो हमारे पास एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 डिग्री। ठीक है, और जब हम बिल्डिंग के फुट से है ना हम टावर के टॉप को देखेंगे तो हमें हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलेगा, 60 डिग्री। देखो इसी से ये बात समझ में आ रही है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है ना। ऊंची बिल्डिंग है, टावर है। देखो ये वाला एंगल, बिल्डिंग के फुट से एंगल ज्यादा मिल रहा है ना, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल 30 डिग्री मिल रहा है। देखो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, इस तरह जाएंगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, जो टावर ऊंचा है हमारे पास बिल्डिंग से, इसका ये मतलब है। ठीक है बच्चों, देखो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हमें हाइट दी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है, सीढ़ी बतानी है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनती है उसे विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला रन करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पप्पू भी पास हो भला। ठीक है, पप्पू भी पास हो भला। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, हमारे पास ये साइन, ये कोस, ये टेन। ठीक है, देखो हमारे पास क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो दो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, ट्राइंगल मिल रहे हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये है ए, ये है डी और ये है बी। ठीक है, ये वाला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और ये है हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। जो एंगल दिया है उसके सामने वाली साइड लेते हैं परपेंडिकुलर और बची हुई साइड हो जाती है हमारे पास बेस। अब हम क्या करेंगे, इससे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके क्या फाइंड कर लेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर ये वाला ट्राइंगल लेके इससे जो है सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस फाइंड करना है। देखो पी और बी दोनों किस में आते हैं, टेन में आते हैं, तो टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ले लेंगे टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास बी डी बी। ठीक है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3 की वैल्यू हो जाएगी। ए बी दिया है हमारे पास 50 और डी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो डी बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 50 अपॉन √3 यहाँ आ जाएगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्क्वायर रूट जो है कभी भी नीचे नहीं रखते हैं। ठीक है, रूट तो क्या करेंगे, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई। तो डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50 √3 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा
और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें, बेस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले जो हमारे पास वो है, देखो ये वाला है, अब है सी डी और बी, ये वाला एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस। ठीक है बच्चों, डीबी की वैल्यू हमें फाइंड होगी। इसमें भी क्या करेंगे अब हम, देखो हमें सी डी तो फाइंड करना है, देखो पी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी हमें पता है, तो बस पी और बी दोनों किस में आते हैं, 10 में आते हैं, है ना। हमें ऐसा रेशोज लेना है इन तीनों में से, ऐसा रेशो यूज करना है जिसमें एक की वैल्यू हमें पता हो, दूसरे की फाइंड करनी हो। ठीक है, देखो पी और बी का यूज होगा ना। ठीक है, पी हमें फाइंड करना है, बी हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री ले लेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, tan 30 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है सी डी, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर है सी डी अपॉन कितना है, बेस है डी बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, डी बी की वैल्यू कितनी है 50√3, और 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1 की मल्टीप्लाई होगी 50 से, और 3 जो है अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डी हो जाएगा यहाँ पे 50/3 अपॉन 3। देखो ये मीटर में दिया है, तो हम इसे क्या ले लेंगे, मीटर में। देखो या तो इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं 50/3 मीटर, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16 एंड 2/3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हो जाएगी 16 2/3 मीटर। क्वेश्चन 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। ठीक है, एक हमें क्या दी गई है, रोड दी गई है। ठीक है, ये है हमारे पास रोड सीए। ठीक है, इस सीए में हमारे पास क्या है, रोड पे 2 पोल्स लगे हुए हैं, जो 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं, वे एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। ठीक है, और रोड के मतलब एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, फिर क्या है, विच इज 80 मीटर वाइड, और ये जो रोड दी गई है ये हमारे इसकी वो जो हमें ये जो चौड़ाई दी गई है, वाइड दी गई है, कितनी वाइड है रोड जो है 80 मीटर है, मतलब जो सी ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 80 मीटर है। और क्या कहा गया है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और इस रोड के बीच में कोई पॉइंट है ई। ठीक है, ई पॉइंट से क्या मिल रहा है हमारे पास, दोनों पोल से है ना एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहे हैं। देखो जैसे ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, सी डी को देखते हैं, ई पॉइंट से सी डी पोल के ऊपरी हिस्से को, टॉप को देखते हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है, 30 डिग्री मिलता है, यहाँ मिलेगा हमें 30 डिग्री। ठीक है, और ई पॉइंट से जब हम ए बी के क्या देखते हैं, ए बी पोल के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना मिलता है, वो मिलता है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो आप कहोगे इसे क्यों नहीं लिया 60 डिग्री, इसे क्यों नहीं लिया 30 डिग्री, है ना, ये 60 क्यों हुआ और ये 30 क्यों हुआ। एक्चुअल में देखो ये जो ई पॉइंट है, देखो ए बी पोल के पास है ना, जैसे जैसे हम किसी के पास आते चले जाएंगे तो जो एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल घटता चला जाएगा। ठीक है, अगर ये ई पॉइंट इसके पास होता, सी डी के पास, तो हमारे पास एंगल मिलता 60 डिग्री। अब क्योंकि जो ई पॉइंट है ए बी के पास है, इसलिए हमें जो एंगल मिलेगा यहाँ पे 60 मिलेगा और यहाँ 30 मिलेगा। इस बात का जो है ध्यान रखें। बस अब हमें क्या करना है, इन रेशोज का यूज करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, देखो दोनों की हाइट सेम दी गई है, ए बी की वैल्यू कितनी है, सी डी है, तो इसे भी एच मान लेंगे, इसे भी एच मान लेंगे। ठीक है, देखो पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे हम, कौन सा ट्राइंगल, ए ई बी। ठीक है, ट्राइंगल ए ई बी।
ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया 60 डिग्री, देखो ये हो गया ना हमारे पास ट्रायंगल। ये है ए, ये है बी, ये है ए, ठीक है। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। 60 के सामने हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। ठीक है बच्चों, अब देखो ए ई बी में क्या करेंगे, tan थीटा का ही क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। देखो tan थीटा का ही यूज क्यों कर रहे हैं, है ना, देखो एक्चुअल में इसलिए कर रहे हैं, देखो हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, हाइट और बेस ही तो फाइंड करना है। देखो लिखा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, एक तो हाइट फाइंड करनी है और एक ये बताना है कि इन पोल्स से ये जो पॉइंट है इसकी अलग अलग क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो एक तरह से परपेंडिकुलर और बेस का ही तो यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों उसमें क्या करेंगे, हम जो है tan थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यूज करेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास बी ए अपॉन क्या है, बेस कितना है हमारे पास ई। ठीक है बच्चों, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। बी ए की वैल्यू हमने कितनी मान ली, देखो दोनों जो है सेम हाइट के हैं, तो बी ए की वैल्यू हमने h मान ली, इक्वल टू h, और ई ए देखो देखो बच्चों हमें क्या दिया गया है, जो सी ए की वैल्यू है, सी ए हमें दी गई है, जो हमारे पास जो रोड है पूरी जो है 80 मीटर वाइड है ना। ये सी ए की वैल्यू टोटल कितनी है, 80 मीटर है। अगर मान लो इसे x मान लो तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 80 माइनस x। ठीक है बच्चों, इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन एक्स, ये की वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये वाला हम जो है वो ले लेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला। ये है बी, ये है सी और ये है ई, ये है 30 डिग्री। ठीक है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये होगी बेस। ठीक है, अब लेंगे इन ट्राइंगल डी सी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होएगी, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है हमारे पास C। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। DC की वैल्यू कितनी है, देखो DC H है ना, H, और CE कितना है, CE है हमारा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ होगा 1 मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, h मल्टीप्लाई √3। ठीक है बच्चों, h की यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखो 80 माइनस एक्स, 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू h की वैल्यू हो जाएगी x मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, और √3 अभी अभी आपको बताया था, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, x मल्टीप्लाई 3 होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 80 माइनस 80 की वैल्यू कितनी होगी, 3x, x इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80। देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 4 को 80 से डिवाइड करेंगे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, देखो जो रोड है हमारी 80 मीटर दी थी ना हमें, तो मीटर में ही यूज करें। ठीक है, देखो x की वैल्यू मिल गई, अब हमें h की वैल्यू भी तो फाइंड करनी थी। h इक्वल टू कितना है, √3x, तो h की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई 20, h की वैल्यू हो जाएगी 20√3। ठीक है, मतलब जो दोनों पोल्स की हाइट होगी कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। एक तो हो गया हमारे पास फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, एक पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा ये बताना था द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो पॉइंट है दोनों पोल से डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है,
ठीक है बच्चों, देखो एक पॉइंट से तो मिल गई कि पोल की डिस्टेंस कितनी है, ए बी पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ना, कितनी है हमारे पास 20 मीटर है। अब सी डी पोल से हमारे पास इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 80 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 20, दैट इज 60 मीटर। ठीक है, तो आप जो एग्जाम में लिखोगे सबसे पहले आंसर कैसे लिखोगे, द हाइट ऑफ द टू पोल्स या हाइट ऑफ द बोथ पोल्स आर इज एच इक्वल टू कितना आया है 20√3 मीटर। अब फिर लिखेंगे नेक्स्ट उस पर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम द पोल ए बी इज कितना हो जाएगा x इक्वल टू 20 मीटर। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम द पोल सी डी इज कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन 11। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक जो है हमारे पास एक जो है टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो कैसा खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस ये जो टावर है, ठीक है, इसके अपोजिट जस्ट अपोजिट क्या है, एक पॉइंट है, उससे क्या मिल रहा है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। उस पॉइंट से हमारे पास क्या है, एक जो है इस टावर के टॉप पे, इस टावर के टॉप को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है, कितना मिलता है 60 डिग्री मिलता है। ठीक है, देखो वर्टिकली जो होती है वो होती है डायरेक्शन ये वाली, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है ये वाली। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या कहा गया, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। अब हमें ये कहा गया है, अब देखो हमने इस पॉइंट को जो टावर का फुट है इससे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, हमें एक पॉइंट मिलता है डी जो इस पॉइंट से है ना, सी पॉइंट से कितना है 20 मीटर है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना मिल रहा है, टावर के टॉप को जब हम देख रहे हैं कितना मिल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिल रहा है। देखो जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि इधर भी ले सकते थे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना टावर से, देखो जैसे जैसे दूर जाते चले जाएंगे जो एंगल है घटता चला जाएगा, और जैसे जैसे पास आते चले जाएंगे जो एंगल है वो क्या होता चला जाएगा, हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है, दूर है। ठीक है, तो इधर की साइड लेना है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। अब हमें ये बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, और ये जो कैनल है, देखो ये जो हमारे पास टावर है ये क्या है, एक बैंक की कोई कैनल है, उस पे क्या है हमारे पास, उस पे खड़ा हुआ है। कैनल की विड्थ कितनी है, मतलब एक तरह से सीबी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो देखो वही करेंगे हम, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पप्पू ही पास हो भला। ठीक है, देखो पहले ले लेंगे हम जो है ट्राइंगल, कौन सा ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, देखो ये हो गई 60 डिग्री, इसे एच मान लो, चलो इसे रहने दो, एच मानना हो तो मान लो। ठीक है बच्चों, देखो इसमें हमें यही तो फाइंड करना है, एक तो ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है ना बच्चों। एक तरह से परपेंडिकुलर और बेस को ही तो हमें क्या करना है, यूज करना है, फाइंड करना है, तो उन्हें ही यूज करेंगे, है ना। तो इसमें भी जो है tan थीटा का यूज होगा। देखो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, ये होगी बेस। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, ए बी सी, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की जगह tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारे पास कितना सी। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी और सी बी भी नहीं पता हमें, है ना, सी बी। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाला ट्रायंगल ले लो, बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल,
ये है 30 डिग्री, ये है कितना हमारे पास A, ये है B और ये है D। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ये है D। ठीक है बच्चों, तो बस अब इसमें लगा लो। देखो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड 90 हाइपोटेन्यूज, और ये होगी हमारे पास बेस। बस इसमें tan थीटा का यूज कर लो। अब कौन सा लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा हमारे पास A B D। ठीक है बच्चों, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर है AB, AB अपॉन कितना हो जाएगा DB। ठीक है बच्चों, देखो AB की tan 30 डिग्री होगा 1/√3, AB की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितना हो जाएगा √3 CB। ठीक है, √3 CB। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे, देखो जो DB है, DB को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CB है ना। DB को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में जो DB है वो क्या है, DC प्लस CB, और DC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो 20 प्लस CB इक्वल टू DB, तो DB की जगह तो 20 प्लस CB। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 की मल्टीप्लाई होगी 20 प्लस CB, 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस CB इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 CB, √3 मल्टीप्लाई √3 CB। अब 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, तो 20 प्लस CB इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई बहुत बार बता दिया है 3 CB। ठीक है, 20 की वैल्यू, CB इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, 3 CB माइनस CB। एक्चुअल में ये क्या है, 1 इंटू CB है ना, 3 में से 1 गया 2, तो 20 इक्वल टू 2 CB, या फिर देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड। देखो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम 1 जरूर लिखना है यहाँ, एग्जाम में इसी तरह करना है आपको। ठीक है, अब ये आ गया 10, जो हमारे पास CB की वैल्यू है आ गई 10 मीटर। देखो ये मीटर में दी थी ना, इसलिए यहाँ भी मीटर का ही यूज करेंगे। CB की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। अभी भी हमारे पास वो पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। 2 चीज पूछी थी, एक तो कैनल की विड्थ पूछी थी, कैनल की विड्थ आ गई 10 मीटर। अब पूछी थी टावर की हाइट, टावर की हाइट कितनी है, AB है ना, तो AB और CB में क्या रिलेशन है, √3 CB, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 10, तो दैट इज AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे, जब आप ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो एक क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे कि पहले क्या लिखेंगे, द विड्थ ऑफ द कैनल इज CB इक्वल टू 10 मीटर, फिर लिखेंगे दूसरे पॉइंट पे द हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल टू हमारे पास 10√3 मीटर। ठीक है, जो भी मैं स्टेप यहाँ पे छोड़ती हूँ आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। जैसे मैं डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ 2 था ना, 2 की डायरेक्ट वो कर दी थी, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, मतलब सारे स्टेप लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या दिए गए हैं, देखो 2 वो दे गए हैं, 2 ऑब्जेक्ट, एक तो है हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, ये है हमारे पास बिल्डिंग और ये है हमारे पास टावर। ठीक है, अब ये कहा गया है बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग कितनी है हमारे पास 7 मीटर हाई है, बिल्डिंग के टॉप से हम क्या कर रहे हैं, जब टावर के किसे देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है 60 डिग्री। देखो टावर का ये हो गया टॉप, ये है टावर, तो एंगल इस तरह से, देखो इसकी इस पॉइंट के बिल्कुल सामने एक लाइन ज्वाइन करें, तभी तो हमारे पास एंगल मिल पाएगा, कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और क्या कहा गया है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जब हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप से जब टावर के टॉप को देखते हैं, तब तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है। मैंने बताया था ना
नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, और ऊपर से नीचे कुछ देखेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा। तो अब यहाँ से अब हम क्या देख रहे हैं, इसके फुट को देख रहे हैं, टावर के फुट को। तो कितना मिल रहा है, एंगल जो है 45 डिग्री। देखो इसे देख रहे हैं, देखो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई चीज रखी है, इसे देखते हैं, और ये इस तरह से पहले क्या करो, यहाँ लाइन ज्वाइन करो। ठीक है, जैसे मान लो इधर से इधर कुछ देख रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो पहले इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दी। अब इस पॉइंट से बिल्कुल सीधे एक लाइन हम ज्वाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम बनाएंगे। तो ये वाला जो एंगल मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह मिलता है। ये वाला ले रहा है एंगल 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह मिल गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें ये बताना है टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लो। देखो इसे नाम रख दो ए बी। ठीक है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और यहाँ नाम दे दो E। देखो जितना ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये लाइन होगी बी, ये होगी ई, ये होगी सी, ये ए, और ये क्या होगी 45 डिग्री। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल क्या होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों, कैसे होगा, क्योंकि बीई और एसी क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उन्हें ट्रांसवर्सल कट करती है। ठीक है, बीई पैरेलल है एसी के, और बीसी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे दोनों, ये जो है इक्वल होंगे। तो जितना ये उतना ये। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर की हाइट है सीटी। तो बस आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या है, पप्पू भी पास हो भला। ठीक है, ये है साइन, ये है कोस, और ये है टेन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले में लगाएंगे। ठीक है, पहले इसमें लगाएंगे फिर इस वाले में लगाएंगे। ठीक है, दो हमें ट्राइंगल्स यूज करने हैं। एक तो है हमारे पास ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। ये है पॉइंट ए, नहीं ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी, ये है ए, और ये है सी। ये है 45, ये है 7। देखो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। ठीक है बच्चों, देखो इसकी वैल्यू जो है, एसी की जो वैल्यू है हम फाइंड करेंगे। देखो इस एंगल की जो सामने साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और बची साइड जो है बेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड है, हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पी और बी किस में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में जो है अधिकतर टेन थीटा का यूज होगा। ठीक है, तो बस टेन थीटा का यूज कर लो। टेन कौन सा, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर है बी ए, और बेस कितना है हमारे पास, बेस है ए सी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, बी ए की वैल्यू 7 आ गई अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ होगा 1 इंटू ए सी इक्वल टू 7। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 मीटर। ठीक है बच्चों, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। देखो जितनी ए सी होगी ना, ए सी और बीई क्या होंगी, एक्चुअल में एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। जितनी ए सी होगी उतनी ही क्या होगी, बीई होगी। बीई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 मीटर। तो बस अब कौन सा ले लेंगे, ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे। ये आ गया बी, ये आ गया डी, और ये आ गया ई। ये है 60 डिग्री और ये है 7 मीटर। ठीक है, डीई की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, डी अब ले लेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा, बी डी ई में। ठीक है, 60 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर,
90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड बेस। अब देखो इसमें भी तो हमें डीई फाइंड करना है ना, ठीक है। देखो बेस पता है हमें, हम डीई की वैल्यू फाइंड करेंगे। डीई से ही तो हमें पता चलेगी हाइट कितनी है टावर की, ठीक है। तो डीई फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर कितनी है डीई, और बेस कितना है हमारे पास, बेस है बीई। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। डीई की वैल्यू फाइंड करनी है और बेस कितना है 7। तो डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 7√3 हो जाएगा इक्वल टू डीई, ठीक है। डीई की वैल्यू आ जाएगी 7√3। देखो ये वाली वैल्यू आ गई 7√3। अब देखो इसे ध्यान से समझेंगे। देखो ए बी और ये जो है सीई, ए बी और सीई क्या है, एक्चुअल में एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जितना ए बी होगा उतनी ही क्या हो जाएगी, सीई हो जाएगी, ठीक है। ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। अब हमें क्या बताना था, टावर की हाइट बतानी थी। टावर की हाइट कितनी है, पूरी डीसी है ना। हाइट ऑफ द टावर इज कितनी होगी, हाइट ऑफ टावर, टावर कितनी हो जाएगी, कितनी है डीसी, डीसी इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास डीई प्लस ईसी। डीई कितनी निकली 7√3, ईसी कितनी है हमारे पास 7। तो डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 दोनों में कॉमन ले लो, 7√3 और प्लस यहाँ बच जाएगा 1। एक्चुअल में क्या है, यहाँ 7×1 है, ठीक है। तो 7×√3 + 1 मीटर, ये मीटर में दी थी, तो हमें जो यूनिट लेनी है किसमें लेनी है, मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 30, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है, वो कितना है, सी लेवल से 75 मीटर है, ठीक है। मतलब हमें क्या दिया गया है, एक लाइट हाउस दिया गया है, उसकी जो हमारे पास क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, वो सी लेवल मतलब जो समुद्र का किनारा होता है उससे कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए। अब क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। अब हमें क्या दिए गए हैं, दो शिप्स दिए गए हैं, ठीक है, टू शिप्स दिए गए हैं। एक यहाँ पे मान लिया, देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो दोनों शिप्स हैं इसके सेम साइड है, सेम साइड है, और क्या है, एक जो शिप है दूसरे के बिल्कुल पीछे है। एक शिप ये मान लिया, देखो एक ये वाला शिप मान लिया और एक ये वाला शिप मान लिया, ठीक है। और हमें क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, ठीक है। इससे ज्वाइन करो, देखो अब ये कहा गया है जब हम लाइट हाउस से क्या करते हैं, इन शिप्स को देखते हैं। देखो लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम ऊपर खड़े हैं और नीचे किसी चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है ना। ये देखो इसके सामने बिल्कुल क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हमने क्या करा, इससे इस वाले शिप को देखा तो हमारे पास कितना एंगल मिल रहा है, एंगल मिल रहा है हमारे पास 45 डिग्री। और जब हम क्या करेंगे, इससे इस वाले शिप को देखेंगे, ठीक है, जब इससे इस वाले शिप को देखेंगे तो एंगल कितना मिलेगा, यहाँ पे एंगल मिलेगा 30, ठीक है बच्चों। इस वाले उससे लाइट हाउस से इस शिप को देखेंगे तो एंगल मिलेगा 30 डिग्री, और इससे इसे देखेंगे तो एंगल मिलेगा 45 डिग्री। अब आप कहोगे ये वाला 30 क्यों नहीं है, ये 45 क्यों नहीं है, मैंने बताया ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास एंगल जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, देखो ये वाला पूरा एंगल 45 तो ये 45, ये वाला एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम एक ही ओर जाते चले जाएंगे ना, ठीक है, जैसे जैसे हम वर्टिकल, देखो ए बी क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, जैसे जैसे हम वर्टिकल लाइन के पास जाते चले जाते हैं हमारा जो एंगल है वो बढ़ता चला जाता है। ये 30 है, ये 45 है, इसलिए लिया गया है, ठीक है बच्चों। इसे दे दो नाम C और इसे दे दो D। अब कहा गया है
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब हमें दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस कितनी है दोनों शिप्स के बीच में? एक शिप सी है, एक डी है ना, तो सी डी तो डिस्टेंस है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? पप्पू भी पास, हमारा पप्पू पास हो जाए, पप्पू भी पास हो भला। ठीक है, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, और ये जो है टेन हो गया। तो क्या करेंगे हम, जो है पहले लेंगे ये वाला ट्रायंगल। कौन सा? ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ठीक है, देखो ये है 75 मीटर, ये एंगल है 45। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है हमारे पास? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड बेस। तो हमें क्या कहा गया है? 10। पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास यूज करेंगे 10। देखो हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करनी है सी डी। सी डी एक्चुअल में किस में आ रही है? बेस में आ रही है ना। ठीक है, और हमें पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशो यूज करेंगे। किसमें आता है? 10। ठीक है, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होएगी? देखो कहा गया है 10 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बी ए, और बेस कितना है हमारे पास? सी ए। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बी ए की वैल्यू दी है 75, सी ए की वैल्यू, सी ए कितना होएगा? 1 मल्टीप्लाई सी ए इक्वल टू 75, तो सी ए की वैल्यू आ जाएगी 75। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 75 में। अब क्या करेंगे? ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे बी डी ए। बी डी, ये है 75, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड बेस। ठीक है, अब लेंगे इन ट्रायंगल हमारे पास बी डी। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी ए और बेस है हमारा कितना? डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, बी ए की वैल्यू दी है 75, और डी बी की वैल्यू, हमें डी ए की वैल्यू नहीं पता, डी ए, तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई डी ए इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई √3, तो डी ए की वैल्यू हो जाएगी 75√3 मीटर। ठीक है, ये डी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, देखो हमें तो डी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, है ना, हमें बताना था दोनों शिप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो एक्चुअल में जो डी सी आएगी, देखो डी ए एक्चुअल में कितनी है? डी ए है हमारे पास डी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आएगी? डी सी आ जाएगी डी ए माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, डी ए में से सी ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी सी आ जाएगी। ठीक है, तो डी सी की वैल्यू कितनी होगी? डी सी इक्वल टू, देखो डी ए कितनी है? 75√3, और सी ए की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास? सी ए निकली है 75, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी 75, कॉमन ले लेंगे, एक्चुअल में है यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 1/√3 माइनस 1 मीटर। तो ये है हमारा आंसर आ जाएगा। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर डी सी, टू शिप्स इज, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज डी सी इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक हमारे पास क्या खड़ी हुई है? लड़की खड़ी है। देखो यहाँ पे क्या है? एक लड़की है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 1.2 मीटर। वो क्या करती है? वो स्पॉट करती है, मतलब वो देखती है कि उसके ऊपर क्या है? एक बैलून जो है हवा के साथ उड़ रहा है। ठीक है, और वो जो बैलून है उसकी हाइट कितनी है? 88.2 मीटर। मान लिया ये बैलून है, यहाँ पे है, इसकी हाइट ग्राउंड से दी है। ठीक है, जमीन से लिखा है ना, ग्राउंड से मतलब जमीन से। लड़की भी ग्राउंड पे खड़ी है और बैलून भी जमीन पे खड़ा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, इस लड़की
देखो इन दोनों को ज्वाइन करो। इसकी जो हमारे पास हाइट है कितनी है 88.2 मीटर। इन दोनों को ज्वाइन कर लो। देखो ये पूरी 88.2 मीटर है। यहाँ से लेके हमने इसे नाम रख दिया ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। ठीक है, हमें क्या दी गई है, जो बैलून है जमीन से कितना है 88.2 मीटर है। अब पूरी सीडी की वैल्यू है 88.2 मीटर। तो देखो जितना 1.2 मीटर इतना ही ये ना, जितना ये उतना ये, यहाँ 1.2 मीटर होगा। अब ये है 88.2 पूरा। सीडी की वैल्यू कितनी है, सीडी है यहाँ पे 88.2 मीटर। और ये पॉइंट दे देते हैं ई, तो सीई यहाँ पे लिखेंगे डी। डीई कितना होगा यहाँ पे, देखो पूरा डीसी है यहाँ पे। डीसी की वैल्यू कितनी है 88.2 मीटर। ठीक है, पूरे की वैल्यू। तो जो डीई होगा वो कितना होगा, डीसी माइनस डीई होगा। पूरा जो डीसी है डीसी माइनस ईसी हो जाएगा। ठीक है, 88.2 जो है पूरे डीसी की वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा 88.2 माइनस कितना 1.2। डीई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 87। तो ये जो वैल्यू है डीई की ये हो जाएगी 87। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब हमें क्या कहा गया है कि किसी टाइम, ठीक है, जब बैलून लड़की मतलब जब बैलून जा रहा था तो लड़की की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है 60 डिग्री मिलता है। ठीक है, देखो जो आंखें होती हैं वो लड़की के टॉप पे होंगी। ये जो लड़की है इसका टॉप है बी और फुट है ए। तो जो आंखें होती हैं टॉप पे होती हैं, तो जाहिर सी बात है एंगल बनाना है बी पॉइंट से। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये लड़की जब क्या देख रही है, बैलून को देख रही है, अब बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और थोड़ी टाइम बाद देखो जो बैलून है, ये जो बैलून है ना, यहाँ पे ये बैलून है डी पॉइंट पे। एक्चुअल में बैलून क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, हवा के साथ इस तरह से मूव कर रहा है। और लड़की नीचे खड़ी होकर बैलून को देख रही है। ठीक है, ये बैलून है डी पॉइंट पे। ठीक है, डी पॉइंट से लड़की एक नोटिस किया कि लड़की ने क्या देखा, एंगल बन रहा 60 डिग्री। अब क्या करा, फिर बैलून तो इस तरह उड़ रहा है। ठीक है, फिर हमने ये चीज नोटिस करी कि लड़की ने जब अपनी आंख से बैलून देखा तो एंगल कितना बना 30 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि बैलून इस तरह उड़ रहा है, मान लो डी पॉइंट से किस पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, एफ पॉइंट पे आ गया। तो अब हमने देखा कि जो बैलून है वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है हमारे पास जो है 30 डिग्री। इस पॉइंट एफ पे जो एंगल मिल रहा है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे जो यहाँ से ठीक है बच्चों, देखो बैलून लगातार इस तरह उड़ रहा है। ठीक है, पहले डी पॉइंट पे तो जब लड़की देख रही है एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है 60 डिग्री। तो डी से जब पॉइंट एफ पे आया बैलून तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो इस तरह से हमें जो है फिगर बनानी है। अब क्या कहा गया है, देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब हमें ये बताना है कि बैलून ने, है ना, जैसे जो एंगल है रिड्यूस हो रहा है, मतलब इंटरवल के दौरान जब एंगल 60 से 30 हो गया, ये कहा गया ना ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब जब एंगल 60 से 30 हो गया तब हमारे पास तो बैलून ने कितनी डिस्टेंस जो है कवर करी है। देखो डिस्टेंस कवर करी है डी एफ। ठीक है, डी एफ किसके इक्वल है, ई एच के इक्वल है। एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ई एच की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखो अभी भी बताया ना आपको, डीई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, डीई की जो वैल्यू थी वो निकली थी 87 मीटर। डीई निकली थी 87, जितनी डीई उतनी ही ये, जितनी डीई होगी उतनी क्या होगी एफ एच हो जाएगी। ठीक है, एफ एच की वैल्यू हो जाएगी 87 मीटर। देखो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पप्पू भी पास हो भला। ठीक है, ये साइन, ये कोस और ये टेन। ठीक है, पहले हम ले लेंगे एंगल को, ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ये वाला, ये है बी
ये है डी, ये 87 और पहले एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का यूज। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल DBE। ठीक है, tan 60 डिग्री। देखो हमें क्या करना है, हम बेस ही तो फाइंड करेंगे, हमें एक्चुअल में EH की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जितनी DF होगी उतनी ही EH होगी। तो हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, पहले BE की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेस हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर और बेस किसमें आते हैं, tan में। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर कितना है DE और बेस कितना है हमारे पास, बेस है BE। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, DE की वैल्यू होगी 87 और हमारे पास क्या होगा, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, BE। तो BE की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 87/√3। और मैंने आपको पहले भी बताया है, रूट कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा रूट को हटाते हैं नीचे से। तो √3 की ऊपर और √3 की नीचे, BE की वैल्यू हो जाएगी 87/√3। √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3, इसे इससे कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। BE की वैल्यू होगी 29√3 मीटर। BE आ गई 29√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे ट्राइंगल जो है ये वाला ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे B, ये ले लेंगे F और ये लेंगे H। ये वाली वैल्यू है 87 और ये है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा, FBH। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, FH है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, FH अपॉन BH। tan 30 डिग्री 1/√3, FH की वैल्यू 87 कितनी हो जाएगी, 1/√3 इक्वल टू 87/BH। तो BH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BH इक्वल टू हो जाएगी 87√3। ठीक है बच्चों, देखो 1 की मल्टीप्लाई होगी BH से, एक्चुअल में क्या है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई होगी BH से। ठीक है, 1 की BH में मल्टीप्लाई होगी तो BH आ जाएगा, BH की वैल्यू हो जाएगी 87√3। ये वाली पूरी वैल्यू BH ये हो जाएगी 87√3। और अगर आप ध्यान से देखो, BH एक्चुअल में क्या है, BE प्लस EH है ना, BH एक्चुअल में क्या है, BE प्लस EH। ठीक है, तो BE की वैल्यू, हमें EH की वैल्यू फाइंड करनी है। EH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से EH की वैल्यू फाइंड, देखो यहाँ से इसे BE को इधर ले आओ, BH माइनस BE इक्वल टू EH। ठीक है, देखो BH की वैल्यू कितनी है 87√3 और माइनस BE की वैल्यू कितनी आई 29√3 इक्वल टू EH। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखो 87 में से 29 गए, कितने बचेंगे, 58√3 इक्वल टू EH। ठीक है बच्चों, EH की वैल्यू आ जाएगी, इसकी EH की वैल्यू 58√3। ठीक है, अब देखो जितनी EH होगी उतनी तो DF होगी, है ना, तो DF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58√3 है ना। तो EH इक्वल टू EH इक्वल टू DF इक्वल टू 58√3 मीटर। ठीक है, सारी यूनिट मीटर में दी है, ये वाली जो यूनिट थी ये मीटर में दी थी, तो मीटर। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या हमें बताना था कि जो डिस्टेंस कवर करेगा बैलून वो कितनी करेगा 58√3 मीटर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, हमें कहा गया है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। हमें क्या कहा गया है, एक जो है टावर है, ठीक है, यहाँ पे एक टावर,
उसके जो टावर का जो फुट है, जैसे मान लो ये ए बी है, टावर का फुट क्या है, ए है, टॉप क्या है, बी है। टावर के फुट से जो है एक हाईवे गुजरता है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मान लो हमारे पास कोई आदमी खड़ा है पॉइंट बी पे, है ना, टावर के टॉप पे कोई आदमी खड़ा है। उसने क्या करा, किसी कार को देखा, हाईवे पे किसी कार को देखा। मान लिया यहाँ पे कोई कार थी, ठीक है, पॉइंट सी पे कोई कार थी। तो उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मिलता है, इसे ज्वाइन करा, इस पॉइंट से हमने क्या करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा था 30 डिग्री। अब देखो ये 30 डिग्री, तो ये भी हमारे पास 30, ठीक है बच्चों। फिर कहा गया विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार थी जिसे उस आदमी ने देखा, वो क्या हो रही थी, हाईवे पे रन कर रही थी। और वो क्या कर रही थी, वो जो है ये जो टावर का जो फुट है ना उसकी तरफ जा रही थी। और यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी स्पीड से, ठीक है, वो क्या कर रही थी, उस टावर की तरफ जा रही थी। अब कहा गया है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब उसने ये देखा कि जब ये इधर से इधर जा रही थी, पहले तो एंगल कितना मिल रहा था, 30 डिग्री। जब एंगल 30 डिग्री मिला, उसके 6 सेकंड बाद, उसके 6 सेकंड बाद उसने देखा, जो देखो मान लो 6 सेकंड बाद यहाँ से ये कार यहाँ आ गई पॉइंट डी पर। तो उसने देखा 6 सेकंड बाद अब क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। जब इस आदमी ने इस कार को देखा, जब वो 6 सेकंड बाद सी से पॉइंट डी पर आ गई, तो उसने ये ऑब्जर्व करा कि अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, ये हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। और इनके बीच में कितना है, 6 सेकंड्स का। सी से डी तक आने में उसे जो है 6 सेकंड्स का जो है टाइम मिला है। अब कहा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये कहा गया है कि इस पॉइंट से, अब जब ये देखो अब डी पर आ गई है, अब ये बताना है जब ये डी से ए पर आ जाएगी, जब डी से ए पर आ जाएगी तो अब उसे डी से ए पर आने में कितना टाइम मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को विजिट करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, हम जो है दो एंगल्स, दो ट्रायंगल ले लेंगे। देखो पहले लिखेंगे पप्पू भी पास हो भला, ठीक है, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया और ये टैन हो गया। दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया बी ए डी, ये हो गया 60। बस हम क्या करेंगे, टैन थीटा का यूज करेंगे। 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस, ठीक है बच्चों। देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे किसी की भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, बस यहाँ पे ये वाला टाइम दिया गया है। देखो ये जो हमारे पास रेशियोज होते हैं ये हाइट ऑफ डिस्टेंस पे यूज होते हैं। टाइम, यहाँ तो टाइम दिया है, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है ना, तो कैसे यूज करें। तो एक तरह से पहले क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, रिलेशन फाइंड करेंगे, उससे इससे हमें रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं। देखो यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा हमारा, इन ट्राइंगल DBA, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BA और बेस है हमारे पास कितना BA अपॉन DA। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू BA अपॉन DA। ना BA की वैल्यू पता ना DA की वैल्यू पता, BA की वैल्यू होगी √3 DA, ठीक है बच्चों, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो आप कहोगे यहाँ पे इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसी तरह होएगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, इनका यूज होगा तभी क्वेश्चन होगा, वरना नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल, बड़े वाला, ये है 30 डिग्री,
ये है सी, ये है ए और ये है बी। ठीक है बच्चों, ले लेंगे इन ट्रायंगल CBA की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये जो है बेस। ठीक है, अब CBA में क्या होगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, BA अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, BA अपॉन CA। ठीक है बच्चों, देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। BA की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, BA की वैल्यू कितनी है, √3 DA। और CA की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप ध्यान से देखो, CA के बीच में पॉइंट है D, तो CA की वैल्यू होगी CD प्लस DA। अब यहाँ क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। देखो 1 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई होगी, CD प्लस DA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 मल्टीप्लाई √3 DA। ठीक है, अब देखो कितना होगा, CD प्लस DA की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √3 की 3 में मल्टीप्लाई 3 DA। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे, CD की वैल्यू कितनी होगी, 3 DA माइनस DA, तो CD की वैल्यू हो जाएगी 2 DA। ठीक है, CD की वैल्यू हो जाएगी 2 DA। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड की मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना। देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस CD। ठीक है, देखो दो एक तो डिस्टेंस CD है, CD डिस्टेंस कैसे मिलेगी, देखो CD डिस्टेंस को कवर करने में, मान लिया जो हमारे पास कार की जो स्पीड है वो कितनी है, U है, U मल्टीप्लाई, और कितना टाइम लिया है, 6 सेकंड लिया है, 6। ठीक है बच्चों, ये आ गई सेकंड। और डिस्टेंस कितनी हमारे पास, DA को डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी, DA डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगी, देखो DA तक जो उसकी क्या होगी हमारे पास, स्पीड होगी। लेकिन यहाँ पहले ही कहा गया था कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कार जो है एक जैसी स्पीड से चल रही है, मतलब जितनी डिस्टेंस उसने CD में कवर करी स्पीड से, उतनी डिस्टेंस वो DA कवर करेगी उतनी स्पीड से। ठीक है बच्चों, तो DA को कवर करने में भी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, U होगी, और मल्टीप्लाई टाइम तो हमें पता ही नहीं है, DA तक उसने कितने टाइम में कवर करा, उसे लिख लो T से, ये लिखो 3rd। ठीक है बच्चों, अब देखो CD की जगह क्या लिख दो, 2DA लिख दो, 2DA। यहाँ पे DA था ना, यहाँ पे CD की जगह क्या लिख दो, 2DA। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड को 3rd से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2DA अपॉन DA इक्वल टू कितना आएगा, U मल्टीप्लाई 6 अपॉन U मल्टीप्लाई T। देखो DA से DA कैंसिल, U से U कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, 2 इक्वल टू 6/T। तो हमारे पास इसे फाइंड कर लो, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकेंड। ठीक है, ये वाली सेकंड में दी थी, तो ये भी कितने में आएगी, हमारे पास सेकंड में आएगी। तो इसका मतलब जब ये DA डिस्टेंस कवर करेगी कितना टाइम लेगी, 3 सेकंड का जो है टाइम लेगी। हमें यही पूछा था कि क्या होगा जब देखो कार, इस बात का देखो ध्यान रखना है। देखो इसमें कहा था फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, ये नहीं कहा इस पॉइंट से, अब हम इससे यहाँ पे आगे थे, इस पॉइंट की बात हो रही थी लास्ट में, मतलब इस पॉइंट से फुट पे पहुंचने में कितना टाइम लेगी। अगर ये पूछते कि टोटल कितना टाइम लेगी, फिर तो 6 + 3 9 हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा ध्यान रखना है। तो कितना टाइम लेगी जो है कार, 3 सेकेंड का लेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका जो ये वाला चैप्टर है कंप्लीट होता है।
आई होप आपको सभी वीडियोस पसंद आई होगी। जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों क्या करना है, चैनल को अपने तक ही नहीं रखना है, शेयर जरूर करना है, जिससे और बच्चे भी क्या कर सके, चैनल का जो है बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।